नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मिशन इंद्रधनुष 3 का पहला चरण आज से शुरू। नियमित टीकाकरण से वंचित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लगाए जाएंगे निःशुल्क टीके। देश का पहला वर्चुअल राष्ट्रीय खिलौना मेला 27 फरवरी से। स्थानीय व्यवसायियों में उत्साह। रतलाम चित्तौड़ चंदेरिया रेल मार्ग पर इलेक्ट्रिक मालगाड़ी का परिचालन शुरू। और प्रदेश में सुबह और शाम हल्की ठंड का असर बरकरार। 24 फरवरी से तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। मिशन इंद्रधनुष 3 का पहला चरण आज से शुरू हो रहा है। इस अभियान में नियमित टीकाकरण से वंचित रहे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीके निःशुल्क लगाए जा रहे हैं। पहले चरण में प्रदेश के 24 जिलों में चयनित गांव, ढाणियों और शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण सत्र होंगे। इन जिलों में कुल 3,963 टीकाकरण सत्र आयोजित होंगे। हमारे हनुमानगढ़ संवाददाता ने बताया कि 10 जानलेवा बीमारियों से प्रतिरक्षित करने के लिए मिशन इंद्रधनुष 3 आयोजित किया जा रहा है। वहां इसके पहले चरण में 240 टीकाकरण सत्र रखे गए हैं। हनुमानगढ़ जिले में मिशन इंद्रधनुष 3 के प्रथम चरण में 240 टीकाकरण सत्रों में 1,421 बच्चों एवं 384 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। अभियान के तहत 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य नियमित टीकाकरण कर सुदृढ़ीकरण करते हुए पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करना, कमजोर एवं वंचित टीकाकरण क्षेत्रों में टीकाकरण दर में सुधार लाना एवं समुदाय में टीकाकरण को बढ़ाना तथा वैक्सीन के प्रति विश्वास जगाना है। अभियान में प्रत्येक स्तर पर महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज, शिक्षा विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पुलिस विभाग, श्रम विभाग, नेहरू युवा केंद्र सहित विभिन्न विभागों का सक्रिय सहयोग लिया जाएगा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ढूंढाड़ा, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। चिकित्सा और स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि जन्म से 2 वर्ष तक की आयु के 23,980 बच्चों और 6,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को टीके लगाकर प्रतिरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। मिशन का दूसरा चरण अगले महीने की 22 तारीख से शुरू होगा। दोनों ही चरण 15-15 दिनों के लिए संचालित होंगे। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 137 रही। वहीं 82 नए लोगों में संक्रमण पाया गया। राज्य में इस समय संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.73% है। सक्रिय मामलों की संख्या 1,245 रह गई है। कल जयपुर में 23, जोधपुर में 17, भीलवाड़ा में 9, कोटा और उदयपुर में 7-7, राजसमंद, अजमेर और डूंगरपुर में 3-3 और नागौर में 2 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई। 8 जिलों अलवर, बारां, बाड़मेर, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर और झालावाड़ में एक-एक व्यक्ति में संक्रमण मिला। 16 जिलों बांसवाड़ा, भरतपुर, चूरू, दौसा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनूं, करौली, पाली, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही और टोंक में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। राज्य में कल इस बीमारी से किसी भी रोगी की मृत्यु नहीं हुई। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं नगाराम सुतार बाड़मेर राजस्थान से। वर्तमान में मैं 3rd ग्रेड अध्यापक। मैं पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हूँ। श्रोताओं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। लगने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं हाथ जोड़कर सबसे यही निवेदन करूँगा कि आप सभी कोरोना की वैक्सीन लगाएं और अपने आप को बचाएं। 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और जरूरत से ज्यादा इधर उधर न जाएं। घर में रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।
केंद्र सरकार की पहल पर देश में स्वदेशी खिलौनों को वैश्विक पहचान देने और स्थानीय खिलौना उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 27 फरवरी से देश के पहले वर्चुअल राष्ट्रीय खिलौना मेले की शुरूआत हो रही है। इसे लेकर प्रदेश के खिलौना उद्योग से जुड़े सभी छोटे बड़े व्यवसायियों में उत्साह देखा जा रहा है। राजसमंद के राजेंद्र कुम्हार का कहना है कि इस आयोजन से मिट्टी के खिलौने बनाने वाले स्थानीय लोगों को काफी फायदा होगा और नया रोजगार भी मिलेगा। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। राजस्थान स्टेट के अंदर मोलेला गांव का रहने वाला हूँ। 27 फरवरी से केंद्र सरकार द्वारा टॉय फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जो काफी सराहनीय है। केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए वोकल फॉर लोकल के तहत जो कदम उठा रही है वो काफी सराहनीय है। तो हम जैसे लोगों को उसका नया रोजगार मिलेगा टॉय फेस्टिवल के रूप में, जिससे हमारा गांव की कुछ उन्नति होगी। मेरे गांव में कम 20-25 लोग हैं जो इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, मिट्टी के काम से। उन लोगों को भी रोजगार मिलेगा और मुझे भी रोजगार मिलेगा। एक अपनी संस्कृति को भी बचाना है, तो इसलिए हमें मिट्टी के खिलौने बना के हर बच्चे तक मोलेला के खिलौने और वोकल फॉर लोकल के तहत आत्मनिर्भर भारत के लिए जो सरकार जो कदम उठा रही है उससे हम लोग भी जुड़े और उससे आगे बढ़ाएं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रतलाम चित्तौड़ चंदेरिया रेल मार्ग पर पहली इलेक्ट्रिक मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में पूरे भारत में विद्युतीकरण करने के लिए लाइनें बिछाने का काम और तेजी से किया जाएगा। कार्यक्रम के बाद चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। इससे दूरियां कम होंगी और तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ियों की सौगात मिलेगी। जयपुर ग्रामीण सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बानसूर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 13 करोड़ 91 लाख रुपए से अधिक की लागत के सड़क निर्माण कार्यों का कल शिलान्यास किया। कर्नल राज्यवर्धन ने कहा कि गांवों के विकास के लिए केंद्र सरकार लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में जल जीवन मिशन के तहत जल्दी ही 15 करोड़ रुपए की लागत से बानसूर में पेयजल कार्य भी मंजूर होंगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में शहीद हुए दाताराम जाट को कल सैन्य सम्मान से जयपुर के निवारू रोड स्थित मोक्षधाम में अंतिम विदाई दी गई। शव यात्रा के दौरान निवारू रोड के बाजार भी शहादत को सम्मान देने के लिए बंद रखे गए। गौरतलब है कि 45 वर्षीय शहीद दाताराम मूल रूप से भरतपुर जिले के पिराका गांव के रहने वाले थे और पिछले करीब 8 वर्षों से जयपुर में अपने परिवार के साथ रह रहे थे। बीकानेर में 5 लोगों ने मरणोपरांत देहदान का संकल्प लिया है। जिले में पिछले कुछ महीनों से समाज में कई मुद्दों पर जागृति लाने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी से प्रेरित होकर इन 5 लोगों ने ये निर्णय किया है। प्रदेश में सुबह और शाम को हल्की ठंड का असर बरकरार है। वहीं दोपहर में तेज धूप के कारण हल्की गर्मी का एहसास भी लोग कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 24 फरवरी से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस बीच कल करौली, सवाईमाधोपुर, फलौदी, चित्तौड़गढ़, पिलानी, वनस्थली, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और चूरू में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में फलौदी 35.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक गर्म स्थान रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मिशन इंद्रधनुष 3 का पहला चरण आज से शुरू हो रहा है। नियमित टीकाकरण से वंचित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क टीके लगाए जाएंगे। देश का पहला वर्चुअल राष्ट्रीय खिलौना मेला 27 फरवरी से शुरू होगा। स्थानीय व्यवसायियों में उत्साह देखा जा रहा है। रतलाम चित्तौड़ चंदेरिया रेल मार्ग पर इलेक्ट्रिक मालगाड़ी का परिचालन शुरू हो गया है और प्रदेश में सुबह और शाम हल्की ठंड का असर बरकरार है। 24 फरवरी से तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।